कैसे हैं आप सभी? मेरी शादी की वजह एक बड़ी वजह सेंटर वाली दीदी ही है। दरअसल उन्होंने मेरे पास इतना कुछ करके रखा, जब मैं सेंटर पे थी तब भी बहुत टॉर्चर, परेशानी, पैसों के लिए, प्लाट के लिए बोलना, पैसे एक बार उनको दे दिए। उनके कहने पर जितने जब जो पैसे माँगे परिवार से, माँ से, भाई से, उन्होंने वो पैसे दिए। धीरे-धीरे इनकी लालच इतनी बढ़ गई थी कि इनका जो नीयत थी वो हमारे घर की खेती पर भी आ गई थी। ये कहती थी कि देखो प्लाट तो हमने ले लिया है, लेकिन तुम एक काम करो कि तुम अपने घर वालों से एक दान के रूप में प्लाट ले लो और तुम अपने लिए ले लो, सेंटर के लिए नहीं। उसके बाद तुम इधर दे देना, उसके बाद हम उस प्लाट को बेच देंगे, उसके पैसे आ जाएँगे, तो हम जो प्लाट हमने खरीदा है उसमें हम सेंटर बनाने का लगा देंगे वो पैसा। तो ये सब हमसे बोलती थी। फिर हमारे भाई की कुछ सरकारी नौकरी भी लगी थी, तो उनको भी वो पूछती थी। तो बहुत सारे भाई-बहन हमसे कहते हैं कि आप को ज्ञान अच्छा लगता था, आपको दीदी परेशान करती थी, दूसरे सेंटर पे चली जाइए। मैं दूसरे सेंटर पर भी गई थी। दीदी ने वहाँ भी मुझे तंग करा। फिर उन्होंने कहा कि आप कहीं अलग रह लेती, आप पढ़ी-लिखी थी, जॉब कर लेती। तो मैं सिलाई सिखाती थी, एज़ अ सेंटर पे रह के भी सिखाती थी, एज़ अ सेंटर पे रह के मैं पढ़ाती भी थी छोटे बच्चों को एक स्कूल में, क्योंकि दीदी की लालच तो उस समय मुझे नहीं समझ में आ रही थी, जब शुरुआती दिनों में मैं वहाँ रह रही थी और रह के जॉब कर रही थी। मुझे तो दिमाग में यही था कि जो मैं कमाई कर रही हूँ, इधर-उधर से पैसे ले आके दीदी को दे रही हूँ, मैं मदद कर रही हूँ। एक सेंटर में होने के नाते दीदी और कि मैं भी एक दीदी हूँ, तो सेंटर की परेशानी मेरी परेशानी है, तो हमें लोगों से भीख नहीं माँगना है। ये दे दो, वो दे दो, किसी प्रकार का कोई शुरू में मुझे यही उन्होंने बताया था कि डोनेशन बॉक्स है और अपनी मर्ज़ी से लोग जो डालते हैं उसमें चलता है, और हमारे यहाँ ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, तो ज़्यादा डोनेशन भी नहीं आता है। फिर हमें मंथली खर्चा भी देना पड़ता है, हम 3 बहनें रहती हैं, तो राशन पानी भी निकालना पड़ता है, बिजली का बिल भी देना पड़ता है, गैस की टंकी भरवानी पड़ती है। ये सब कुछ तो मुझे लगता था कि मैं भी इस सेंटर की हूँ, सदस्य हूँ, तो मुझे भी अ, रहना है, तो मुझे भी मदद करनी चाहिए। तो मैं इस पास में एक स्कूल था प्राइवेट, मैं उसमें जाके पढ़ाती थी। वो स्टार्टिंग में मुझे 700-800 रुपए मिलते थे और वो मैं दे देती थी, उसमें दीदी की मदद होती थी। क्योंकि हम उस समय सस्ता कमरा लिए हुए थे, साढ़े 300 रुपए का एक कमरा, साढ़े 300 का, तो 600-700 रुपए देने होते थे। तो ऐसे हो जाता था, कुछ आ जाता था, ऐसे चलता था, तो मुझे लग रहा था कि मुझे मदद करनी चाहिए। फिर मुझे सिलाई भी आती थी, तो सिलाई भी मैं कभी-कभी लड़कियों को 250-300 में सिखा देती थी। कोचिंग के बच्चे आ जाते थे, तो ऐसे करके मेरा 2 ढाई हज़ार का मंथली आ जाता था खुद का। अब भाई-बहन कहते थे कि तुम पैसे कमाने वहाँ गई थी, लालच। अरे मैं कोई लालच से, हमारे गाँव में 10-12 लोग जुड़े थे गरीब के, और वो गुरुवार को 50 रुपए भी बहुत मुश्किल से देते थे भोग लगाने के लिए, तो कैसे पैसे-वैसे कमाने के, बल्कि मैं तो खुद देती थी। खुद काम करती थी मुझे, क्योंकि अपने घर के लोगों से माँगना या बाहर के लोगों से माँगना ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता था, पसंद नहीं था, और मेरे दिमाग में ये था कि बाबा के बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे, तो मैं ईमानदारी से सब कुछ कर रही थी। पर धीरे-धीरे मुझे पता चल गया था कि ये जो दीदी है, ये बार-बार ऐसे बोल रही है। आज मैंने इसको कमा के 500 रुपए दिए हैं, तो फिर कल को ये एक्सपेक्ट करती है कि ये मुझे 1000 रुपए कमा के दे। और फिर अगर मैं स्कूल छोड़ी थी, तो उस टाइम भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बवाल करा था। स्कूल क्यों छोड़ रही हो? क्या करोगी यहाँ? 3-3 बहनें पड़ी रहती हैं, तो कुछ काम तो होता नहीं है, इतनी आवक भी नहीं है, स्कूल मत छोड़ो, और तुम लोग यहाँ खाती रहती हो, सोती रहती हो, बोझ चढ़ा रही हो, कुछ कर नहीं रही हो। अब सुबह से एक तो कहते हैं कि झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े और इधर-उधर जाके ज्ञान सुनाना, शारीरिक श्रम करना, मेडिटेशन करना, लोगों को जोड़ना, उनकी मदद करना, समझाना, गाँव-गाँव जाना। इन सब के साथ और हम ऐसा क्या करने लगे, जिससे कि हम बोझा ना चढ़ाएँ। अब हमने जो 2 रोटी सुबह खाई हैं, 2 रोटी शाम को खाई हैं, उसके एवज़ में तो हमने कई गुना कर दिया है, तो खाना नहीं खाएँगे क्या? खाना खाएँगे तो बोझ चढ़ जाएगा, तो भूखे रह के कैसे काम होंगे, आप ये बताइए? तो ये सब कुछ रहता था।
फिर ले आइए पैसा। फिर उनने कहा कि ये सब जब मुझे धीरे-धीरे मैं मैच्योर होती गई, समझ आती गई, लगने लगा कि पहले मैं दीदी को इतना देती थी तो उनका कुछ रवैया दूसरा था, फिर इतना दिया, फिर दूसरा था, फिर उन्होंने मुझे लड़ाई झगड़ा करके निकाल दिया। फिर भी मैं उनके ही मेरे प्रति पॉजिटिव थी, अलग रहने लगी। फिर उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की, मंथली किराए में भी और बर्तन थाली ग्लास में भी, गैस की टंकी में भी। मैं कम से कम 6 महीने तक इधर-उधर पड़ोस के चूल्हे पे से खाना बना के खाई हूँ और केवले वाली सिगड़ी, कभी आधी कच्ची सब्जी रह जाती थी, कभी 2 ही रोटी पकती थी, ये कंडीशन थी। लेकिन दीदी ने उस टाइम मेरी कोई मदद नहीं करी थी। फिर धीरे-धीरे जैसे ही गीता पाठशाला मेरी खुद की मेहनत से डेवलप हुई, मैं इसके लिए घर पे भी जाकर रोना नहीं रोती थी, आस-पड़ोस कहीं। मैं पूरी ईमानदारी से भगवान की सेवा कर रही थी, इतना मुझे ट्रस्ट था, इतना विश्वास था ईश्वर और इस ज्ञान के प्रति। भगवान पे तो आज भी है, लेकिन इनके द्वारा जो भगवान बनाए गए हैं, उन्हों की वजह से बहुत डिस्टरबेंस हुआ। तो फिर गीता पाठशाला से ही एक्सपेक्ट कर रही थी कि वहाँ जो भी कुछ आ रहा है तो आप दे दीजिए, ले आइए यहाँ, बड़े यज्ञ में ले आइए, ये है तुम जमा नहीं कर। वही सब रोना-धोना था कि तुम कुछ भी जमा नहीं कर रहे, कुछ भी जमा नहीं कर रहे, कुछ भी भाग्य नहीं बन रहा है 21 जन्मों का। यही सब चीज़ें थी बार-बार दिमाग में, ऐसे डिप्रेस टाइप का है, 21 जन्म की प्रारब्ध तुम्हारी बननी है और तुम आत्माभिमानी नहीं हो, तुम देह में रहती हो और तुम कुछ जमा नहीं कर रही हो, तुम तन नहीं लगा रही, तुम धन नहीं लगा रही, मेन तो तुम्हें 21 जन्मों के सोना चांदी के महल कैसे मिलेंगे। ये सब टॉर्चर। वो जब ऐसी कंडीशन नहीं थी, जैसे तैसे किराया निकला, घर का खर्च निकला, सब निकला। और फिर कुछ 100-200 रुपए चाहिए भी, इधर उधर गांव ऑटो रिक्शा का किराया चाहिए है, तो इस प्रकार से नहीं था। कभी हमने उनको 1000 रुपए दे दिए तो उनको फिर से लालच आ गई कि इनके पास बहुत पैसा आ रहा है, और फिर वो पैसों के लिए किसी न किसी तरीके से दबाव डालती, फ़ोन करती, भाई बहनों से कहलवाती। जब हमने उनको स्पष्ट करा कि नहीं है, हमको भी आगे देखना है, कुछ अच्छा कमरा लेना है, कुछ अच्छे लोगों को जोड़ना है, भगवान का संदेश देना है, कुछ रॉयल्टी की सेवा करनी है, तब उनको लगा कि ये अपना करने लगी है, अपना करने। फिर उन्होंने है सो अपनी रंगदारी दिखाना शुरू कर दी। फिर आके सीधा कैरेक्टर पे कि तुम वहाँ अकेली रहती हो। रूल तो ये है कि 2 बहनें रहेंगी, सेवा केंद्र है, तो 3 से 4 बहनें वहाँ रहेंगी, 1-2 भाई रहेंगे, 1-2 गृहस्थी की माताएँ रहेंगी जो विडो हैं, घर से पूरी तरह से आज़ाद हैं। ये तब 8-10 लोग रहेंगे, इधर-उधर तो सेवा करेंगे, घर कुछ सेंटर पे भी करेंगे। और उप सेवा केंद्र है, वहाँ 2 से 3 बहनें, 1 आध 2 माताएँ, और कोई गीता पाठशाला है, वहाँ कोई 1 कन्या, 1 बहन और कोई 1 माता, ये था। लेकिन यहाँ सिर्फ 3 ही बहनें थीं और 3 अलग-अलग सेंटर चला रही थीं, वो सब अकेली रहती थी। कभी शो करने के लिए 8 दिन में किसी एक माता को सुलाने के लिए बुला लिया जाता था और फिर उनको अपने घर भेज दिया जाता था। और जब एक वहीं कुछ केस चल रहा था, हो गया था, कोई कली का, छतरपुर की कोई कन्या थी कली का, तो सब हेडक्वार्टर से ये सभी सेंटर के लिए आदेश आया था कि जिस भी गीता पाठशाला पे अकेली दीदियां रह रही हैं, छोटी या बड़ी, और कोई अचानक से उन सेंटर पे देखने या पूछने के लिए आ गया, तो अभी की कंडीशन संभालने के लिए कोई भी माता को रख दो, या नहीं तुम रख पा रही हो तो अपनी कन्याओं को समझा दो। तो उस समय बड़े प्यार से बोलने लग पड़ी, बुलाती हैं कि तुम, कोई अचानक से आ गया, मीडिया वाला आ गया, रिपोर्टर आ गया, कोई पूछने वाला आ गया कि तुम्हारे साथ कौन रहता है कितने समय से, तो तुम कह देना एक और दीदी रहती है, एक और माता रहती है। ऐसे झूठ बोलना भी सिखाते थे। तो उस समय तो हम उनके ही सदस्य हैं, इतना विश्वास था, इतना प्यार था, तो जो वो कहें वही पत्थर की लकीर। वो दिन को अगर रात कहें तो हम उसको रात भी, इतना दिमाग में विश्वास था। तो जब ये विश्वासघात हुआ, ये सब टूटा, तो आज लोग भले हमसे कह रहे हैं कि तुम डिसर्विस कर रही, ट्रेटर बन रही हो, जो सच्चाई है वो भी नकारी नहीं जा सकती है। और लोग कहते हैं कि इन सब चीज़ों से ध्यान हटाओ और तुमने जो पॉजिटिव महसूस किया, जो तुम्हारे जीवन में आया, वो लोगों के साथ बांटो। तो मैं वो भी बांटती हूँ और ये भी बांटती हूँ। ये भी आपको पहलू जानने चाहिए कि छोटी जगहों पे ये सब क्या होता रहता है। वहाँ फिर जब ये लड़ाई झगड़े हुए कैरेक्टर पे, जब कीचड़ उछालना शुरू हो गया, तब फिर मुझे ये सब चीज़ें
पसंद नहीं आया। फिर मैंने विरोध करना शुरू, जहाँ तक पैसे माँगने की बात थी, श्रम करने की बात थी, मेहनत करने की बात थी, स्कूल में पढ़ाने जाने की बात थी, क्या कुछ सिलाई-विलाई करके पैसे कमाने की बात थी, वहाँ तक तो मैंने भगवान की श्रीमत समझ के फ़ॉलो कर दिया। लेकिन जब बात अपने आत्मसम्मान पे आ गई, कैरेक्टर पे आ गई, तो विरोध शुरू हो गया यहाँ से। आप हमसे भी पैसे माँगती हो, मेरी माँ से भी पैसे माँगती हो, मेरे भाई से भी पैसे माँगती हो, मेरे पिता से, चाचा से, जो भी आते। फिर झूठ बोल के मेरे भाई से भी इनने बहुत सारा पैसा ले लिया। बेचारा, इतना भावना थी उसकी भी सेंटर के प्रति, दीदियों के प्रति, भगवान के प्रति, कि ब्याज से पैसे उठा के कर्जा लेके इनको पैसे दिए। और जब पता चला कि जिस उद्देश्य से इनने वो पैसे लिए थे, दरअसल वो तो कुछ इनने करा ही नहीं, खुद ने ही खा बांट लिए। इनकी लालच जो थी एकदम से बढ़ती जा रही थी। और फिर जब विरोध शुरू हुआ तो जो एक भाई आते थे हमारे, बहुत पुराने थे, इन लोगों से भी पुराने थे, श्याम मुरारी भाई उनका नाम है, और वो भिंड मुरैना के बीच में एक कोरसा पड़ता है। वहाँ उनकी खुद की गीता पाठशाला है और बहुत बड़ी लेवल पे उन्होंने बनवाई थी मेहनत करके। उनका बिजनेस भी है और वो हर छोटे बड़े सेंटर पे उनसे जो भी बनता है अपनी कमाई का 75% सेंटरों पे देते हैं, छोटी बहनों की मदद करते हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो मैंने उनसे ये सारी चीज़ें, बातें शेयर करना शुरू किया। तब उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ 50 साल से जुड़ा हुआ हूँ, कुमार हूँ, और इस समय उनकी आयु जो है 80 के लगभग होने को जा रही है, और मैं 16-17 एज की यहाँ जुड़ा हूँ, सब कुछ देखता हूँ। सब सेंटरों पे जो बड़ी बहनें हैं उनका व्यवहार छोटी बहनों के प्रति बहुत खराब है, और अपनी स्थिति तुम्हें खुद ही मजबूत बनानी होगी। हमने कहा जिस तरीके का यहाँ माहौल है, वहाँ राजयोग तो छोड़ो, यहाँ तो घरों से भी, गृहस्थियों से भी और जिगानी जेठानियों से भी, बहुत सास बहू से भी ज़्यादा खराब स्थिति है, और ऐसा नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा ये तो स्थिति हर सेंटर पे है, तुम चाहो तो मैं दूसरे सेंटर पे तुम्हें सेट कर सकता हूँ। तो उनके कहने पर मैं फिर दूसरे सेंटरों पे गई, तो दीदी वहाँ भी पहुँची और वहाँ की बहन को जो भी है पैसा वैसा दे के कहती है इसकी मदद मत करो। फिर वहाँ से फिर दूसरे सेंटर पे, तीसरे, ऐसे कई जगह उधर भी पैसे वैसे इन्होंने दे दिए। इसके बाद भी मेरा जो विश्वास था वो इतना हाई लेवल का था, और मेरी जो मेडिटेशन की थी और जो ज्ञान की सारी चीज़ें थी वो इतनी हाई लेवल की थी कि मैं इन सब के बीच में भी अपनी स्थिति को बनाए हुए थी, या मैं डिप्रेस थी, या मैं इनकी बातों से प्रभावित थी। मुझे ये सब कुछ नहीं पता, बस मुझे तो ये था कि जो कुछ भी हो रहा है, भले ही गलत हो रहा है, दीदी भले मेरे साथ कुछ भी कर रही है और ये कर रही है। तो जहाँ जहाँ गए थे मदद मांगने के लिए, सेट होने के लिए, सब में वो माहौल था। और बात जब कैरेक्टर की आती थी तो मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं था कि ये सब क्या नाटक है। अगर तुम किसी को दबा के रखना चाहते हो, तुम किसी ऐसे ये, तो तुम उस पे कीचड़ उछालो, कीचड़ उछालो। बहुत सारे भाई बहन यहाँ आते हैं, गंदा संदा कमेंट करते हैं, बीके होते होंगे। तो बीको का काम ही ये है कि या तो अपने दबाव में रखो या कीचड़ उछालो। और इनके जो लेटर रहते हैं, निश्चय लेटर, उसमें भी यही बात होती है कि अगर मर्यादा तुम तोड़ोगे तो तुम्हें जो है ऑर्गेनाइजेशन निकाल देगी, तुम गलत पाए जाओगी, तो मर्यादा तुम तोड़ोगे तो। अब मर्यादा टूटी है या नहीं टूटी है इसका कोई मेडिकल प्रूफ तो होता नहीं है, लेकिन एक कथित रूप में इल्जाम लगा दिया जाता है। एक जो सेंटर इंचार्ज होती है उससे उस कन्या का कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, और वो कुछ 4-5 पन्नों का लेटर लिख देती है। और उसमें जो बात वो अपने मन से, चाहे खुन्नस में लिख दे, चाहे प्यार से लिख दे, चाहे वो अपनी कोई दुश्मनी उसमें से निकाल रही हो, चाहे वो उसके दबाव में नहीं आई हो, तो वो उसके बारे में जो गलत सलत लिख दे वही सही माना जाता था। और फिर तुमने ये मर्यादा भंग करी है तुम्हारी बहन के अनुसार, क्योंकि तुम उसके अंडर में रह रही थी, तो वो तो तुम्हारे बारे में सच। यहाँ छोटी बहन से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी बात रखना चाहती, नहीं रखना चाहती, कोई सुनाई उसकी नहीं होती है। और अगर वो कुछ कहे तो कहेगी बहन ने इतनी साल तक धूप में थोड़ी बाल सफेद करे हैं, वो भी तो कहीं गई होगी पैदल पैदल, उसने भी धूप सेकी होगी, उसने भी पाँव जलाए होंगे, उसने भी भूखा रहा होगा, उसने सब कुछ दुनियादारी देखी है, तुम उसको क्या सिखाओगी वो ज्ञान में इतने समय से। ये तमाम बातें करके मुझे तो एक और बात बतानी है, कहनी है कि ज्ञान का छोटे बड़ी उम्र से कोई लेना देना नहीं होता है। ज्ञान एक समझ होती है, जो सच का साथ देते हैं वही वास्तविक ज्ञानी होते हैं। बाकी तो ये सब एक ऐसी चीज होती है कि कुछ
गलतियाँ हैं, कुछ लूज़-पोल है, कुछ गलत हो रहा है और उन सब चीज़ों को बचाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। इसीलिए ये एक कोई उसी को अगर वो व्यक्ति सामने है कुछ गलत तो पहले से ही एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दो, एक ऐसी धारणा उसके प्रति बना दो कि अगर वो बाहर निकल के किसी को कुछ बताना भी चाहे तो लोग सुने नहीं। सबसे पहले तो आप उन्हीं को वो बातें बताओगे जो पहले से अटैच्ड हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में इंटरेस्ट रखते, थोड़ा बहुत जानते हैं। तो पहले ही ऐसे सर्कल ऐसे लोगों के मन में एक ऐसी धारणा उसके प्रति बना दो कि वो सुने ही ना इनकी बात और सुने भी तो गलत तरीके से ले उसकी फर्स्ट इम्प्रेशन जो व्यक्ति तुम्हारे दिमाग में किसी चीज के प्रति डाल देता है फिर वो सामने वाला कितनी ही सफाई दे तो उसको उसी दृष्टि से देखोगे और ये होता है सब बातों का खेल और सोचना समझना और उन चीजों को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेना ये सब चलता रहता है। फिर सब के बाद घर पहुंच गए और फिर घर पहुंचने के बाद जाके घर में भी हमारे तो बहुत बड़ा घर है, शुरू से बहुत बड़ा परिवार है तो घर भी है। तो एक कमरा हमको दे दिया गया था। उसमें हमने अपने भगवान की तस्वीर लगा ली, अपनी वाइट कपड़े, जूता-चप्पल जो है सब रख लिया और घर में सब काम होने के बाद जो मेरी माँ थी वो ब्रह्मचारी मैं ब्रह्मचारी के हाथ का खाती थी, सभी रूल फॉलो ही कर रही थी। अभी छोड़ के ही आई हूँ, 2 साल हो गए तो भी मैं सभी रूल फॉलो कर रही थी। तो वो मुझे खाना बनाती, कभी मेरी एक बुआ थी विधवा हो चुकी थी, वो भी सब धारणाओं में थी तो वो मुझे खाना बनाती थी, कभी कोई कन्या, कभी मैं भी खाना बनाती थी। तो ऐसे मेरा चल रहा था। फिर 6 महीने के बाद मुझे एक सेपरेट बड़ा सा हॉल बना के दे दिया गया था। उसके अंदर किचन थी, सारी फैसिलिटी थी, मुझे बाहर नहीं निकलना। मैंने उसमें सारे 7 डेज़ के कोर्स लगाए, ट्रांसलाइट लगाई, ये सब कुछ लगा के क्योंकि मेरी खुद की गीता पाठशाला थी तो मुझे नए नए चित्र लगाना, ट्रांसलाइट नए टाइप की बनवाना ये सब कुछ पसंद था। मैं भी एक अच्छा कमरा अट्रैक्टिव बना के रखना चाहती थी तो मैंने वो सब कुछ करा। और फिर इनने क्या शुरू करा कि जैसे ही इनको पता चला कि घर पे आ गई है तो घर पर जब मेरी भाई बहन सेंटर की मिलने आते, दीदी से मैं मिलने गई थी तो इनको लगा कि यहाँ के भाई बहन मिलेंगे तो वहाँ चले जाएंगे सब क्योंकि वो तो होशियार है, सब क्लास विलास बढ़िया करा लेती है। तो इनने उनके मन में जब मैं कहा कि वो श्रीमत पे नहीं चलती है, सेंटर से निकाल दी गई है, अब उसका सेंटर से कोई लेना देना नहीं, अब वो बीके नहीं है और अगर तुम लोग उसके पास जाओगे उसको सपोर्ट करोगे तो तुमको भी माउंट आबू नहीं जाने को मिलेगा, भगवान से जाने को नहीं मिलेगा, शिविर में अटेंड करने को नहीं मिलेगा। यहाँ भी ये क्योंकि जो ट्रेटर बन गई है वो डिसर्विस कर रही है और उसका साथ देने वाला हर इंसान ट्रेटर और डिसर्विस कहलाएगा। ऐसा सब जिज्ञासुओं के मन में भी ये बातें भरना शुरू हुई। धीरे धीरे करके माताएं भाई बहनें जो मुझसे मिलने आते थे वो आना बंद हो गए धीरे धीरे। फिर मैंने बाहर निकल के गांव गांव जाके उधर तो फिर वहां भी गई। वो सजती सवरती है, गलत काम करती है, अकेले कमरे में रहती है और तुम उसका ज्ञान मत सुना करो, इधर मत आने दिया करो, पानी भी मत दिया करो। ऐसे एक एक के पास इनको ना ज्ञान योग में से और कुछ सबसे मतलब नहीं था। इनको सीधा सीधा ये था कि इनकी दादागिरी इनकी गुलामी करो, नहीं करोगे तो तुम्हारी लाइफ को जहन्नुम बनाएंगे। उसके लिए चाहे इनका पैसा चला जाए, चाहे इनकी एनर्जी चली जाए, चाहे असली इनका औकात जो था मुझे फिर जाके समझ में आया कि ये कोई ज्ञानी योगी नहीं है, ये तो एक नंबर की दादा हैं और अपनी सिर्फ दादागिरी झाड़ रही हैं कि हम इनसे कंट्रोल जो इनके पास अब ये उदाहरण देती हैं कि ये भी तो रह रही वो भी तो रह रही तो वो इनकी कैटेगरी की थी, ऐसे ही करती थी। जो ये कह देती थी वो करती थी, उसके अलावा वो भी छोटी बहनों पे ऐसे रौब झाड़ती थी, गलत गलत कामों में इनके साथ संलग्न रहती थी। मैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेती नहीं थी, इनका भूत क्या रहा है उसमें ज़्यादा पड़ी नहीं थी, लेकिन वो मुझे बताते थे, ऐसे रमाते थे और वो भी चाहते थे कि मैं इन लोगों की तरह भी बन जाऊं और इनके ग्रुप में ऐसे शामिल रहूं और लोगों को उल्लू बनाती रहूं, खाती पीती रहूं, घूमती फिरती रहूं। ये सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। फिर गांव-गांव गए, जब लोग गए तो उन्होंने कहा तुम्हारी दीदी आई थी वो ऐसे-ऐसे बोल रही थी तुम्हारे बारे में। तो हालाँकि अब बात ये भी कहेंगे भाई-बहन कि तुम सच्ची थी, तुम्हारा अच्छा खासा
लोगों के प्रति प्यार था तो तुम मेल-जोल बनाए रखती तो बनाए रखे थे। फिर इनने क्या कहना शुरू कर दिया कि गाँव-गाँव जाती है, दाल-चावल ले आती है, गेहूँ ले आती है, राशन ले आती है और अपने घर परिवार वालों को देती है। मेरे घर में इतना सक्षम था कि तुम उसको लूट रही थी, झूठ बोल-बोल के पैसे इकट्ठे कर रही थी और अब कह रही हो कि गाँव के दाल-चावल ले आके मैं अपने 20-25 लोगों का जो खाना बनता है हमारे यहाँ डेली और 10-12 लोगों का खाना ऐसे जानवर खाते हैं, गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली। हम गाँव-गाँव से थोड़ा-सा 2-200 ग्राम दाल-चावल ले आएँगे और इन लोगों को पालेंगे। ये सब ऐसी सड़ी बुद्धि थी, ऐसी कुछ भी बकवास करती थी, माना कोई ज्ञान योग से मतलब नहीं है, ये सब नाटक इनका चल रहा था। फिर हमने गाँव भी जाना बंद कर दिया, उनके जो भी संबंध संपर्क उनसे भी मिलना बंद कर दिया, नए लोगों से मिलना शुरू किया। फिर धीरे-धीरे अपना कुछ काम शुरू किया सिलाई का, तो सिलाई करना हमने शुरू कर दिया। फिर हमको पढ़ाना शुरू कर दिया कोचिंग में एक गर्ल्स हॉस्टल थी सरकारी, वहाँ जाके तो उधर से 25-26 रुपए हमें मिल जाते थे मंथली, हमारा काम चल रहा था। फिर अंदर रहे, फिर ऐसे रिश्तेदार आए, माँ बाप से बातचीत करें, वैसे सब कुछ चलता रहता था। तो लोग कहने लगे कि भाई लड़की क्यों रहती है अकेली, क्या करती है। तो कभी कोई समझदारी में कोई डाल जाए, कोई 100 रुपए दे जाए, ये रह जाए वो रह जाए। माता पिता को तो टेंशन हो रही थी कि चलो वक्त धीरे धीरे गुजरेगा, फिर कल को इनका क्या होगा। वो हमसे डायरेक्टली कहते नहीं थे पर हम उनकी मंशा को समझ रहे थे। फिर हमने उनसे कहा कि चलो आप लोग परेशान ना हो, ज़्यादा टेंशन ना हो। 2 से 3 साल 4 साल बीत चुके थे और फिर हमने कहा कि ठीक है हम शादी के लिए रेडी हैं और आप शादी कर लीजिए। तो ऐसी अचानक से हुई थी शादी की व्यवस्थाएं और फिर हमारी शादी परिवार के आशीर्वाद से हो गई थी और हम अभी अपनी लाइफ में खुश हैं। हमारा अपना एक अच्छा परिवार है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लोग कहेंगे कि जब तुम्हारा सेट है तो तुम इस पे वीडियो क्यों नहीं बना रही। तो मेरा भी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं इन सब चीज़ों पे वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरी इन सारी बातों से बहुत सारे भाई बहनों को मदद मिली, कुछ हौसला मिला, कुछ उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी अपनी बात को सामने से आके कहते हैं, करते हैं और अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं और खैर इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही, आगे दूसरी पार्ट में हम इसको जारी रखेंगे। तो अपना और अपनों का ध्यान रखिए।